नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी पद्धति के बारे में जिस पर प्राचीन समय से अनुसंधान किया गया है और जिसे मनचाही संतान के लिए यह एक आसान प्रयोग माना गया है। विवाह के बाद संतान प्राप्ति की इच्छा प्रत्येक दंपति की रहती है। यदि संतान उनकी इच्छा अनुसार हो जाए तब उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है और यह उचित भी है। संतान के रूप में पुत्र होगा या पुत्री, यह ईश्वर की इच्छा पर ही निर्भर है। वैसे मनुष्यों ने इस संबंध में अनेक अनुसंधान किए हैं। यह अनुसंधान विश्व भर में प्राचीन समय से ही होते आए हैं। कहा जाता है चीन में एक वैज्ञानिक ने अब से लगभग 700 वर्ष पहले एक ऐसी सरल पद्धति विकसित की थी जिसके द्वारा मनचाही संतान प्राप्त की जा सकती है। इस पद्धति में उसने एक सारणी तैयार की थी जिसमें स्त्री की आयु और गर्भधारण के महीने के मध्य की गणनाओं से मनवांछित संतान का पता लगाया जा सकता है। इस सारणी का पता चीन के बीजिंग शहर में अचानक ही एक शाही मकबरे को खोदते समय लगा। यह सारणी उस मकबरे में घड़ी हुई पाई गई थी। अच्छी बात यह है कि इस सारणी से काम लेने पर न तो कोई व्यय होता है और न ही किसी तरह की चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता रहती है, बल्कि नीचे बताए तरीके से गणना करने पर आसानी से सही जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सारणी में 18 से 45 वर्ष की स्त्री की आयु आड़ी पंक्ति में उल्लिखित है, जबकि गर्भधारण करने का महीना अर्थात गर्भावस्था प्रारंभ होने के समय का संकेत खड़ी पंक्ति में किया गया है। सारणी में दिए गए F का अर्थ है लड़की और M का अर्थ है लड़का। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री की आयु 30 वर्ष है और गर्भधारण मार्च महीने में किया गया है तो लड़की जन्म लेगी। इस सारणी की मूल प्रति बीजिंग के विज्ञान संस्थान में रखी गई है। सारणी के 99% सत्य होने का विश्वास किया जाता है। 1% जुड़वा बच्चे अर्थात लड़की लड़का एक साथ के लिए छोड़ दिया गया है। इस आधार पर अपने वर्तमान बच्चों के गर्भधारण के महीनों तथा उस समय स्त्री के आयु की गणना करके इस सारणी का परीक्षण कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।